हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तुम ठीक कह रहे हो, ये सच है। यहाँ ऐसा होता था, पर मैं सालों से यहाँ नहीं रहा और इसलिए मैं भी भूल गया हूँ ये चीज़ें। पर हाँ, यहाँ ऐसा होता था। साल में हर साल हर बार ये होता था। एक अजीब खूंखार जानवर पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में आ जाता था और गांव के लोगों को मारता था। जानवरों को, उनके मवेशियों को, कबीलाई लोगों को। और कुछ दिनों तक उसका आतंक इसी तरह गांव में फैला रहता था। और जब ये सब कुछ ख़त्म होता था, वो अपने आप कहीं गायब हो जाता था। कई बार लोग आए उन जंगली जानवरों को ढूंढने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, पर जब भी उन्होंने जंगल में ढूंढने की कोशिश की, उन्हें कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जो इस तरह का खूंखारपन दिखा सकता हो। यहाँ सिर्फ छोटे मोटे लोमड़ी या फिर भेड़िए हैं जो इस तरह शिकार नहीं करते। कई बार एक एक रात में 2 या 3 इंसान मारे जाते थे और ये कोई आम जानवर नहीं कर सकता था। पर वो एक अलग कहानी है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे बताओ, स्टीफन ने और क्या कहा था? फिलहाल स्टीफन ने इतना ही कहा था कि मैं वो सारा सामान तुम्हें दे दूँ और सिर्फ तुम्हें ही दूँ। और ये सब बातें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। आज से तकरीबन 1 हफ्ता या मान लो 10 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी और तब उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे एक ट्रंक दिया था और उसने कहा था कि जब तुम यहाँ आ जाओ मैं तभी तुम्हें वो ट्रंक दूँ और तुम्हारे अलावा वो सामान किसी को ना दूँ। यहाँ तक कि उसने अपने पिता से भी इसके बारे में जिक्र तक करने से मना किया था। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने अपना वादा निभाया और उनसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कोई बात हो और इसीलिए वो ये सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे भाई की मेरे पिता से ज़्यादा बनती नहीं थी और इसलिए दोनों में झगड़े होते रहते थे। मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी। तो वो सामान कहाँ है? वो यहाँ नहीं है अभी मेरे पास, पर जहाँ मैं अपने ग्रुप के साथ रहता हूँ वहीं मेरा पास ये सामान रखा हुआ है। कल सुबह तुम आकर उसे ले सकते हो। कल सुबह 9 बजे से पहले तुम कभी भी आ जाना और मैं तुम्हें वो सामान दे दूँगा। पर उसके बाद मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर हमारे प्ले का वक्त हो जाता है और मैं उसके बाद खाली नहीं रहता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह आ जाऊँगा सही वक्त पर। और हो सके तो प्लीज़ यहाँ रुक जाना मेरे पास, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। कोई परेशानी नहीं है मुझे। स्टीफन मेरा अच्छा दोस्त है और इसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। और तुम भी काफ़ी हद तक उसी के जैसे हो। इस तरह ये सारी बातें ख़त्म करने के बाद जूलियस मेरे कमरे से बाहर निकला और उसके साथ मैं भी बाहर आया। मैं उसे बाहर तक छोड़ने जा रहा था, पर हम जैसे ही कमरे से बाहर निकले, मैंने मेरे पिता को हमें घूरते हुए पाया। वो बहुत बुरी नज़रों से मुझे घूर रहे थे और जूलियस को भी। और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा, तो मिस्टर जूलियस, लगता है तुम्हारी मेरे बेटे से अच्छे से जान पहचान हो गई। मैं जानता हूँ, तुम मेरे बड़े बेटे के दोस्त थे और तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहता था। अगर उसके मरने में किसी तरह का शक मुझे तुम पर हुआ तो मैं तुम्हारी दोस्ती को नहीं देखूंगा। डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो स्टीफन का दोस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलियस, तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ाता हूँ। मैं जूलियस को बाहर लेकर गया और उसके बाद अपने पिता के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो परेशान होंगे, उन्होंने अपना बेटा खोया है, मैं समझ सकता हूँ। पर तुम्हें अपना सामान चाहिए हो, तुम सुबह आ जाना, मैं तुम्हें वो सामान दे दूँगा। ओके? हाँ ज़रूर, बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। अगली सुबह मैं वो सामान लेने के लिए जूलियस के पास गया और जूलियस ने मुझे वो सामान जितनी जल्दी हो सकता था लाकर दे दिया। ये एक बड़ा ट्रंक था और उसमें काफ़ी वज़न था। मैं उसे लेकर वहाँ से बाहर आ गया। मैंने जूलियस का शुक्रिया अदा किया और मैंने उससे कहा कि वो रात के वक्त हमारे घर में रहने के लिए आ जाए, और वो इस बात के लिए मान गया। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तब मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर मैं ये सामान घर ले जाऊँ तो
हो सकता है किसी तरह पिताजी की नज़र इस पर पड़ जाए, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस सामान को कहीं और ले जाकर खोलूँगा, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे महसूस होगा कि पिताजी उस तक नहीं पहुँच सकते। पता नहीं क्यों स्टीफ़न ये उनसे छुपाना चाहता था, और पिताजी और स्टीफ़न के रिश्ते के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और ना ही पिताजी ही उसे ख़ास पसंद करते थे। मुझे लगता है हम दोनों में से किसी को भी नहीं। उन्हें अपने परिवार से कभी लगाव नहीं रहा, पर खैर वो अलग बात है। उसके बाद मैं फ़ौरन तेज़ी से चलते हुए शहर से दूर गांव के इलाके में गया। झील के उस पार बचपन के वक्त हमने अपना एक ट्री हाउस बनाया था, एक छोटा सा ट्री हाउस जो हमारे घर काम करने वाले एक पुराने सर्वेंट ने बनाया था। उसने बड़ी खुशी के साथ ही हमारे लिए बनाया था, और वो आज तक वैसा ही था, बिल्कुल ठीक। पर बचपन में हमें वो जितना बड़ा नज़र आता था, अब वो इतना बड़ा नज़र नहीं आता। मैं वहीं गया, उसी जगह मैंने खुद अपने हाथों से नाव चलाई और झील के उस पार पहुंचा। और उस पार पहुंचने के बाद मैंने वो ट्री हाउस ढूंढा और किसी तरह वो सामान ऊपर तक पहुंचाया। ये करना वाकई मुश्किल था। और उसके बाद मैंने उस सामान को खोला। उस सामान को खोलने के बाद मुझे उसमें कई चीज़ें नज़र आई। उसमें स्टीफ़न के कुछ कपड़े थे, कुछ कागजात थे, और उसकी एक डायरी थी, और एक पुरानी फाइल जिसमें उसने अखबारों और कई अलग तरह के कागज़ों की कटिंग इकट्ठी करके रखी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, वो आखिर क्या कर रहा था। मैंने उन सभी कागजातों को एक किनारे रख दिया, और उसके बाद मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की सबसे पहले। और उसका पहला पन्ना शुरू करते ही मेरा मन एक अजीब से डर और एक अजीब से रहस्य से भर गया। उस पर स्टीफ़न ने अपनी राइटिंग में लिखा था, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है आथर। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। जितने दिनों में पागल खाने में रहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, और मैं हर दिन उम्मीद करता रहा कि तुम एक दिन मुझसे मिलने आओगे। और मुझे ये पता चला कि तुमने मुझसे मिलने की कोशिश भी की, पर तुम्हें मिलने नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी भाई रहेंगे, बहुत अच्छे भाई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो हो सकता है मैं तुमसे दोबारा फिर कभी ना मिल पाऊँ। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी ढूंढा, जो भी जाना, वो सब कुछ इस ट्रंक में है, और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे, और किसी भी हालत में इसका पता पिताजी को मत लगने देना। उम्मीद करता हूँ जूलियस ने अपना वादा निभाया होगा, और ये सामान सिर्फ तुम्हें ही दिया होगा। आथर, तुम्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बतानी है। काश कि हम साथ होते। मुझे बहुत ज़रूरत महसूस होती है तुम्हारी मदद की। अगर तुम यहाँ होते तो हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ होते तो हम एक साथ मिलकर ये काम करते, और मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम यहाँ होते तो। पर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काम करूँगा। आथर, मुझे बहुत सालों से एक बात पर शक है, बहुत सालों से। जानते हो, उस रात जब पिताजी ने मुझे बेड से पीटा, उस रात मुझे उनसे लगाव महसूस होना बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये सच था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि वो हमारे पिता हैं ही नहीं। और जानते हो, मैं यही सब कुछ जानने के लिए जब कॉलेज से वापस आया, मैंने कोशिश की, उनके उस तहखाने में गया, वहाँ की चीज़ें टटोली, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, और इस वजह से वो मुझसे चिढ़ गए, और उन्होंने मुझे पागल खाने भिजवा दिया, ये कह के कि मैंने उन पर जानलेवा हमला किया, और मैं पागल हो गया हूँ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आथर, और हर एक चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरे होशो हवाश में लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मुझ पर यकीन करोगे। मैंने कई सालों तक चीज़ों को ढूंढा, उनसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की। जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि हमारे पिता कैसे थे। तुम बहुत छोटे थे उस वक्त जब वो लड़ाई पर चले गए थे, और उसके बाद जब वो वापस आए तो सब कुछ बहुत बदल गया था। पर पहले वो बहुत अच्छे थे। जानते हो, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी घर आते थे
मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, हम पिकनिक्स पर जाते थे, खूब बातें करते थे। उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। ऑथर वो बहुत अच्छे थे। जब वो वापस आए तब उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया ऑथर। और तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे डैड कैसे थे। हमारी माँ भी जब जा रही थी तब उसने यही कहा था कि डैड बदल रहे हैं, वो शैतान बन रहे हैं। उस वक्त उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया था उधर, पर अब मैं इन बातों को समझ पा रहा हूँ। चीज़ें साफ हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही जब मैं यहाँ वापस आया, मैं अपनी माँ के घर गया उनसे मिलने, और जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे डैड जब लड़ाई से वापस आए तब वो काफ़ी बदल गए थे। और उन्होंने एक पुराना संदूक एक पुराने कमरे में ले जाकर रखा हुआ था, एक पुराना कमरा जिसे पहले वो कभी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ये घर हमारे दादाजी का था, वो बहुत अमीर थे और ये घर उन्हीं के ज़माने का था। और उस वक्त घरों में अक्सर चोर दरवाजे और ऐसे छुपे हुए कमरे बनाए जाते थे। हो सकता है इस घर में वैसे ही और कमरे भी हों, पर उसके बारे में हम नहीं जानते थे ऑथर। पिताजी उसके बारे में जानते थे और उन्होंने उस कमरे में अपना वो सामान ले जाकर रखा। वो उस सामान को अपनी पत्नी तक को छूने नहीं देते थे ऑथर। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।